अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ओडी। और हमने पिछली जो वीडियो थी, वीडियो पार्ट नंबर 1, उसके अंदर हमने मिलनीज़ मेथड पढ़ा। मिलनीज़ मेथड के अंदर हमने दो मेथड पढ़े। एक मेथड हमने एक पार्ट पर पढ़ा मिलनीज़ प्रेडिक्टर मेथड, और एक पार्ट में हमने पढ़ा मिलनीज़ करेक्टर मेथड। अब हमने मिलनीज़ प्रेडिक्टर और मिलनीज़ करेक्टर मेथड के लिहाज से हमने दो डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हमारे जो पिछला कॉन्सेप्ट है जो हमने डेरिवेटिव के लिहाज से उसको सॉल्व किया था, मतलब उसको हमने फार्मूला को जनरेट किया था, कैसे जनरेट होता है, ताकि उसको हमें मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम करते हैं एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, उसके लिहाज से हमारे पास एक इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है, ये देखिएगा यहाँ पे एक्स, यहाँ ये आ गया हमारे पास x0, ये हमारे पास x1 आ गया, ये x2 आ गया, और ये x3 आ गया, और ये हमारे पास x4 आ जाएगा, क्योंकि x0 है 0, x1 0.2, x2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4, x3 0.6, और ये x4 है। इसके अंदर हमें सबसे पहले ये चीज़ पता चल रही है कि जो हमारे पास जो स्टेप साइज़ है उसका हमें समझ आ रही है कि हमारे पास जो स्टेप साइज़ है वो 0.2 है यहाँ पे, क्योंकि 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, इनमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना है, वो 0.2 का है। दूसरी चीज़ हमें ये समझ आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास दी हुई है कंडीशंस, ये y1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की है, y3 की है। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन के अंदर y1, y2, y3 ना दिया हो तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इससे पहले हम कुछ 5 फार्मूलेज पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है एलर्स मेथड पढ़े हैं हमने, उसके बाद हमने आर के मेथड पढ़ा है। ठीक है, इनमें से किसी भी 4-5 मेथड में से हम कोई भी मेथड यूज़ करके हम R1, R2, R3 निकालेंगे, और R4 के लिए R4 हमारे पास मिलनीज़ मेथड है, R4 से हम उसके अंदर R1, R2, R3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा मिलनीज़ प्रेडिक्टर मेथड, मिलनीज़ करेक्टर मेथड फार्मूला हमारे पास मिलनीज़ प्रेडिक्टर मेथड, यहाँ पे P आएगा तो मिलनीज़ प्रेडिक्टर का हमें डिफरेंस मतलब दिखा सकेंगे कि ये हमारे पास मिलनीज़ प्रेडिक्टर मेथड है। तो इसका ये हमारे पास फार्मूला होता है yn-2 डैश, yn-1 डैश, n डैश। अब हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो x0 की वैल्यू है वह 0 है, x1 की, x2 की, x3 की वैल्यू ये हमारे पास गिवन डाटा है। एक y0 की वैल्यू भी गिवन है, y1 की भी, y2 की भी, y3 की भी, ये मैंने अभी कहा। ये एच भी हमारे पास हमें पता चल गया कि 0.2 है जो हमारे पास स्टेप साइज़ है। हमें पता है कि जो हम इसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो कब 4 बनेगा, जब n=3 पुट करेंगे। मैंने n=3 पुट किया तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर यहाँ पे y4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो y0 आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो y1 आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 का 3 आ जाएगा। और इसका बात का पता है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, dy/dx दिया हुआ है, तो इसके हम y डैश भी लिख सकते हैं, ओवर 1/x+y भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इसको हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास बाकी सारा तो डाटा दिया हुआ था, ठीक है, फार्मूले के लिहाज से हमारे पास क्या नहीं थे, y1 डैश नहीं था, y2 डैश और y3 डैश नहीं था। अब हमें पता है कि जब हम y0 लिख रहे थे तो y0 और y0 डैश कर दिया था हमने फार्मूले अंदर। जब हम y=y डैश में चेंज कर रहे थे, जहाँ जहाँ y आता था वहाँ पे हमने y डैश कर दिया था। मतलब y0 था तो y0 डैश आ गया, डेल y0 था डेल y0 डैश आ जाएगा, डेल क्यूब है तो डेल क्यूब y0 डैश आ जाएगा। इसी तरह वैसे ही बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि जब हम y1 डैश करेंगे तो जहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा तो y1 आ जाएगा। जब हम y2 करेंगे तो यहाँ पे भी x2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पता है कि जो हमारे पास y है वो यहाँ पे जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, y डैश क्या दिया हुआ है 1/x+y। जब यहाँ पे 1 करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 करूँगा तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 करूँगा तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखिएगा, जब x1 y1 की वैल्यू दी हुई है उसको जमा करने से, डिवाइड करने से ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। जब 3 करूँगा तो ये 3 आंसर आ जाएगा। सिंपल हमारे पास अब वैल्यूज़ सारी की सारी आ गई। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को उठा के इधर पुट कर दिया। ये वाली किसकी वैल्यू आ गई, y0 डैश की, y0 की वैल्यू आ गई।
ये 4h की वैल्यू स्टेप साइज 0/3 आ गया, ये फार्मूला था। ये 2 फार्मूले का है, y1 ये हमारे पास किसका आ गया, y1 ये हमारे पास y1 डैश आ गया, ये हमारे पास y2 डैश आ गया, ये y3 डैश आ गया। इसको जमा करने से ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। ये मिलनीस प्रेडिक्टर मेथड हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हमने मिलनीस करेक्टर मेथड लगाना है, तो ये देखिएगा मिलनीस प्रेडिक्टर मेथड का हमारे पास ये वाला आंसर है। यहाँ पे P लिखा है, जब करेक्टर करूँगा तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे भी C लिखूँगा, मिलनीस करेक्टर मेथड। जब मिलनीस करेक्टर मेथड है तो ये उसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म के बाद हमने n = 3 पुट करना है, तो y4 यहाँ पे n जब 3 पुट करूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 2 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये जो ये यहाँ पे y4 डैश यूज़ होना है वो ये वाला यूज़ होना है। यहाँ पे जब x0 के लिहाज से हमने करना है तो इसको x0 यहाँ पे ये y4 डैश है, यहाँ पे यह y4 है, इसमें से मैंने क्या निकालना है, y4 डैश निकालना है। तो y4 डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे x4 आ जाएगा, यहाँ पे y4। जब हमें पता है कि जब x यहाँ पे हमारे पास जब x3 था तो वो 0.6 था, तो उसके अगला जो स्टेप साइज़ हमें पता होता है वो 0.8 है, जो हमारे पास गिवन भी है। यहाँ पे 0.8 आ गया, यहाँ पे x4 वो ये वाली वैल्यू पुट होगी, तो ये वाला आंसर आ गया। इसके अंदर सिंपल ये y2 की डैश की वैल्यू ऊपर दी हुई है, y3 डैश की ऊपर वैल्यू दी हुई है, y2 भी हमारे पास गिवन है। इसको सारे के सारी वैल्यूज़ पुट करके ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखिएगा कि ये वाला जो आंसर है हमारे पास 2.3164, कम से कम 2.13, ये हमारे पास कम से कम जो हमारे पास 3 डेसिमल जो पॉइंट्स हैं वहाँ तक जो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे 4 की जगह 3 कर लेंगे, तो ये कम से कम 1 मतलब 4 ही हैं, 4.3164, 4.3164। तो ये हमारे पास 4 तक हमारे पास जो पॉइंट है ये बिल्कुल सेम आंसर आया है। यहाँ पे अगर डेसिमल्स के बाद हमें लिखना चाहें तो हम डेसिमल्स के बाद कह सकते हैं 3 फॉर्म हमारे पास सेम है। अगर हम और एक्यूरेट करना चाहें तो मतलब और इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो इसके आगे भी हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर, तो वो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अगर ये वैल्यू सेम ना आती हो तो हमने इसके बाद भी इसको सॉल्व करना है। बस अब ये जो एग्ज़ाम्पल थी ये हमारे पास यहीं तक थी, ठीक है। इससे अब हम अगली एक एग्ज़ाम्पल करेंगे, वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये देखिएगा एग्जाम्पल 11.17 हमारे पास, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसके लिहाज से कंडीशंस दी होती है, ठीक है। वो कह रहे हैं यूजिंग मिलनीस प्रेडिक्टर मेथड एंड करेक्टर मेथड, वो y = 0.4 तक। जब हमारे पास x = 0.1, 0.2 और 0.3 दिया हुआ है। पहले जो हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल की वहाँ पे हमारे पास गिवन था y1, y2, y3। अब यहाँ पे हमने प्रूफ करना है कि y1, y2, y3 कहाँ कैसे निकालना है हमने वो। अब हमने हमारे पास तो मेथड थे 4-5, पर वो हमें कह रहा है शुड बी ऑब्टेन। उसने हमें कंडीशन दी है कि आप आर के मेथड 4 और ऑर्डर आप उसको यूज़ करते हुए y1, y2, y3 निकालो और उसके बाद मिलनीस प्रेडिक्टर और करेक्टर के मेथड की उसके अंदर वैल्यूज पुट करो और हमें आंसर दो, ठीक है। इसके हम लिहाज से हम करते हैं। इससे हमसे पहली चीज़ तो ये पता चल रही है, तो ये 0x0 और ये 0.1 है, ये 0.2 है और ये 0.3 है। तो ये हमारे पास जो इनके ऊपर कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.1 का आ रहा है। तो इसके मतलब इसका हमारे पास जो एज की वैल्यू है 0.1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने कुछ गिवन जो कंडीशंस जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें वो देख लेते हैं। x0 की वैल्यू दी हुई है, y0 की वैल्यू दी हुई है, एज हमारे पास गिवन है। तो फाइंड हमने सबसे पहले y = 0.1 के लिए फाइंड करना है, फिर 0.2 के लिए फाइंड करेंगे, फिर 0.3 के लिए फाइंड करेंगे, जैसे हम आर के मेथड ऑफ 4th ऑर्डर प्रूव करते हैं। ये हमारे पास आर के मेथड है। आर के मेथड y1 के लिहाज से y0 आ जाएगा, ठीक है। y1 + y2 y3 सॉरी k1 k2 k3 ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आर के मेथड 4th ऑर्डर का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप कोशिश करिएगा कि पहले थोड़ा सा उसको वॉच करिएगा, उसको आप इससे अच्छे से समझ आ जाएगी ताकि ये एग्जांपल आपको इजीली समझ आ जाए। K1 K2 K3 K4 हम कैसे निकालते हैं। K1 का फार्मूला हमारे पास गिवन है, K2 का भी, K3 का भी और K4 का भी। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से और बहुत लंबी डिटेल कर चुके हैं, मतलब आर के 4th ऑर्डर पे, 3rd ऑर्डर पे, 2 ऑर्डर पे, 1st ऑर्डर पे। जो आर के 4 ऑर्डर है, 3rd ऑर्डर और 4 ऑर्डर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप ज़रूर उसको वॉच करिएगा, उसको आप ये अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिएगा जब हम K1 फाइंड करने जा रहे होते हैं तो यहाँ पे अब हमने 0.1 मतलब x0 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे x0 आ जाएगा y0, x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 1।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो ये दी हुई है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो जब हम इधर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इधर वाई की वैल्यू ये वाली इधर पुट करेंगे, ये एक्स की और ये वाई की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम जब हम पता है कि जब K2 कर रहे होते हैं तो यहाँ पे K1 यूज़ हो जाता है, जब K3 कर रहे हो तो यहाँ पे K2 यूज़ हो जाता है, क्योंकि पिछली वैल्यूज़ आगे यूज़ होती रहती हैं। बिल्कुल सेम यहाँ ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इसी तरह आप वैल्यूज़ निकालिएगा। हमारे यहाँ पे ये वैल्यू ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास K1 K2 K3 और K4 आ जाएगा। इसको हमने इस फार्मूले के अंदर जब पुट करेंगे तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर, या Y0 की वैल्यू या K1 K2 K3 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये Y1 आंसर आ जाएगा। इसको मैं इसलिए अच्छे से नहीं कर रहा क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत लंबी डिटेल मतलब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह Y2 फाइंड करेंगे और इसी तरह Y3 फाइंड करेंगे। ये देखिएगा जब हम Y2 फाइंड करने जा रहे होंगे तो Y2 हमारे पास y = 0.2 होता है, मतलब हमने 0.2 के लिए करना है। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे Y2 Y1 आ जाएगा, यहाँ x1 x2 x3 x4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको पता ही है एक चीज़ यहाँ पे कम होती है, मतलब यहाँ पे अगर Y1 था तो Y0 था, जब Y2 है तो यहाँ पे Y1 आ जाएगा। Y1 हम पिछला यूज़ करते हैं जो Y1 निकालते हैं, और ये K1 K2 K3 K4 हम इसके लिहाज से वैल्यूज़ निकालते हैं, पिछले K1 K2 K3 K4 वैल्यूज़ यूज़ नहीं करते। जब यहाँ पे K1 के लिहाज से करूँगा तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। आपको पता है कि जब यहाँ पे फार्मूला बाकी सारा सेम होता है, यहाँ पे K1 की वैल्यू पुट होती है, K3 में K2 की वैल्यू पुट होती है, और K4 हमारे पास सिर्फ नीचे 2 डिवाइड नहीं होता, बाकी ये वैल्यू भी इधर यूज़ होती है। K3 की भी बस 2 डिवाइड नीचे नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। अब हमें सिर्फ सारा कुछ पता है, सिर्फ हमें वैल्यूज़ क्या नहीं पता, हमारे पास x1 की वैल्यू नहीं पता। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 = x0 + h होता है। तो x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, 0.1 जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका पहला पार्ट y1 के लिहाज से, उसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे निकाल के फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन समझ लें, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लें, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आते जाएंगे। ये हम y2 निकाल लेंगे। इसी तरह जब हम y3 निकाल लेंगे तो y3 के लिहाज से हमें पता है कि y3 हमारे पास y2 आ जाएगा। ये सारे सिंपल वैसे आ जाएंगे। y2 की वैल्यू गिवन थी, ये जो अभी निकाली है ये वाली, h की वैल्यू 0.1 है, सारा कुछ दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास क्या आते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, ठीक है। इसके अगर आपको फिर भी समझ ना आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर उससे भी समझ ना आए तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी x y + y स्क्वायर, ये h वैल्यू 0.1 है। अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमने हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू दी हुई थी, ये x0 x1 x2 x3 x3 की, और y0 की वैल्यू दी हुई थी। ये वाली वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली हैं ये मैंने इधर लिख ली हैं, क्योंकि हमारे पास पता है कि ये हमारे पास मिलनीज़ मेथड है। ये y1 डैश भी इसको कह लें, f1 भी कह लें, क्योंकि हमने अब लिहाज f1 के लिहाज से कर रहे हैं ना, मतलब इसको हम कैसे, यहाँ पे जो मैंने y0 और ये यूज़ किया है ना, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसका पहले एग्जांपल की है, ये उसमें हमने क्या किया था, y1 डैश y2 डैश y3 डैश और इसी तरह y3 डैश के तक यूज़ किया था। इसी तरह जब यहाँ पे हम y0 कर लेंगे, यहाँ y1 डैश y0 डैश कर लेंगे, यहाँ y1 डैश कर सकते हैं, y2 डैश कर सकते हैं और y3 डैश कर सकते हैं। y1 डैश हमारे पास हमें पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसी तरह यही हम यूज़ करते थे ना। वहाँ पे हम क्या, जो पिछली एग्जांपल है हम उसमें क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे कि y हमारे पास दिया हुआ है 1/x + y, ये दिया हुआ था। जब यहाँ पे y डैश 1 कर रहे थे यहाँ पे 1 1 आ जाता था, यहाँ पे 2 करते थे यहाँ पे 2 2, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। ये y डैश समझ लें, y डैश समझ लें, और ये जब हम y0 के x0 y0, ये x0 की वैल्यू ये y0 की वैल्यू इसके अंदर पुट होनी है तो ये आंसर आएगा। इसी तरह ये y1 डैश समझ लें, इसको y1 डैश समझ लेंगे तो यहाँ y1 ये yx1 y1 आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास मतलब f(x1 y1) क्या है, हमारे पास x1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू दी हुई है, x2 की वैल्यू ये वाली, इसके अंदर पुट करने से ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये वाली वैल्यू पुट करने से ये वाला आंसर आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करने से ये वाला आंसर आएगा। ये हमारे पास y0 डैश आ सकता है, y1 डैश y2 डैश और y3 डैश, इसको f1 f2 f3 में लिखा हुआ है। ये f1 f2 f3 मतलब y1 डैश y2 डैश और y3 डैश के अंदर वैल्यूज पुट की तो ये वाला आंसर आ गया हमारे पास, जैसे हमने पहली क्वेश्चन की थी। इसी तरह जब हमने ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये हमारे पास y1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। f2 जब हम फाइंड करेंगे, f2 अब f2 क्या है हमारे पास, y2 ये y4 है समझ लीजिए। ये हमने ये f4 ये हमारे पास समझ लीजिए y4 है, तो y4 के लिहाज से हमारे पास क्या था, y4 हमारे पास 0.4 के लिहाज से करना था। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि y4 यहाँ ऐसे लिख लीजिए y4 इज इक्वल टू y 0.4 ये हमारे पास अब x की वैल्यू है जो हमने हमारे पास गिवन हमने फाइंड करनी थी वो वाली चीज़ है। तो ये देखिएगा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.4 x4, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू y4 की। तो ये हम जैसे हम पहले निकालते थे y4 डैश निकालते थे, क्योंकि फार्मूले अंदर y4 डैश था, तो ये समझिए f4 को हमने y4 ऐसे समझ लीजिएगा। जो हमने f यहाँ पे यूज़ करें f नॉट यूज़ किया है तो वो f नॉट डैश यूज़ किया है, f1 है तो वह f1 डैश किया है, f2 है तो f2 डैश किया है, f3 है तो y3 डैश किया है। तो यहाँ पर हम y4 फाइंड कर रहे हैं, f4 यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो ये y4 डैश ही है। बाकी फार्मूला आपको पता ही है, बस ये f जब y4 डैश करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज पुट होंगी। ये हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी ये ऊपर ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर वैल्यूज जब पुट होंगी तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब फिर हम मिलनीज़ यहाँ पे ये देखिएगा f4 की जब वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास ये जो आंसर आया ये मिलनीज़ करेक्टर मेथड का आंसर आया। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारे पास मिलनीज़ प्रोडक्टर मेथड का आंसर आया वो 1.8344 है। यहाँ देखिएगा यहाँ मिलनीज़ करेक्टर मेथड का आंसर 1.8393 है। अगर हमने 4 डेसिमल तक इसको सेम करना है तो 4 डेसिमल तक सेम करने के लिए यहाँ तो सिर्फ दो डेसिमल तक हमारा आंसर ठीक है। अब हम इसको जब 4 डेसिमल के लिए सेम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमने अगेन मिलनीज़ करेक्टर मेथड लगाना है। अगर हमारा मिलनीज़ प्रोडक्टर मेथड और मिलनीज़ करेक्टर मेथड का आंसर सेम कम से कम अगर 4 डेसिमल तक आ जाए, जब हमें कहा जाए तो फिर ओके है। ठीक है, उससे हमें आगे नहीं सॉल्व करने। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 डेसिमल तक सेम था, हमने डेसिमल तक करना है 4 डेसिमल तक सेम करना है, तो हमने इसको अगेन मिलनीज़ करेक्टर मेथड लगा दिया। फार्मूला बिल्कुल मिलनीज़ प्रोडक्टर मेथड देखिएगा, मिलनीज़ करेक्टर मेथड का ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखिएगा बिल्कुल सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ f4 की जो वैल्यू पुट हुई है वो मिलनीज़ जो हमने ये वाली f4 की वैल्यूज़ पुट निकाले थे हम f4, तो f4 ये हमने कैसे निकाला था, इसमें ये y4 पुट हुआ था, ये वाला y4 इधर पुट हुआ था, तो ये वाला f4 आया था वो इधर पुट हुआ है। अब जो f4 निकालना है हमने वो ये वाला यूज़ करना है y4। ये देखिएगा x की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई और ये वाली वैल्यू इधर यूज़ हुई। जब हमने इससे लेट्स सपोज हमारा यहाँ तक, अगर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ तक हमारा 3 डेसिमल तक लेट्स सपोज सेम मतलब सेम आ गया, हमने करना है 4 डेसिमल तक सेम, तो हमने अब क्या करना है, हमने जो अब अगली f4 की जो वैल्यू पुट करनी है वो मतलब पहले y4 लेना है, वो चूज़ ये वाला y4 करेंगे, इससे f4 आ जाएगा और उसको पुट करने से फिर अगला हमारे पास तकरीबन मतलब y4 जो हमारे पास y4 है वो सेम आ जाएगा। अब ये देखिएगा जब मैंने इस f4 को तो ये वाला जो जब निकाला तो इसको पुट करने से ये मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। इसको जब मैंने अगेन f4 निकाला, f4 को जब मैंने अगेन इधर पुट किया तो मेरे पास आंसर ये वाला आया। तो ये देखिएगा अब आंसर मेरे पास क्या आया, तकरीबन 1.8393 और 1.8393 4 डेसिमल तक सेम आ गया। अगर सेम ना आता तो हमने क्या करना था, हमने x की वैल्यू तो सेम थी, हमने जो y4 यूज़ करना है मिलनीज़ करेक्टर मेथड अगेन यूज़ करना है, उसमें जो y4 है वो ये वाला यूज़ करेंगे, वो पीछे वाला y4 यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ मतलब y4 डैश होता है या f4 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक चीज़ ही है। तो अगर इसके लिहाज से अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने 2 एग्जांपल की हैं, 2 डिफरेंट एग्जांपल थी। ठीक है, अगर आपको समझ ना आई हो किसी चीज़ की भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।